भक्ति महासागर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। नमस्कार भक्तों, भक्ति महासागर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम सुनेंगे आचार्य नागेश्वर शास्त्री द्वारा सुनाया गया एक सुंदर प्रसंग जिसका शीर्षक है शंकर जी ने क्यों किया माता सीता का त्याग। कि भगवान शंकर के कोई पुत्र नहीं हुआ, क्योंकि उनकी पत्नी सती योगाग्नि के द्वारा अपने देह को समाप्त कर लेती हैं, इसलिए उनके कोई संतान नहीं हुई। भवे शीलवतां श्रेष्ठे दक्षे दुहित त्रिवत्सलः विद्वेषमकरोत् कस्मात् नादृत्यात्मजां सती। दक्ष जो सती जी के पिता हैं, उन्होंने भगवान शंकर का अनादर किया और भगवान शंकर की बात न मान करके वो अपने पिता के यहाँ यज्ञ में गईं और उन्होंने उस यज्ञ में अपना देह त्याग किया। मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर एक बार एक यज्ञ हुआ, उस यज्ञ में सभी देवता उपस्थित थे, ब्रह्मा जी भी थे और शंकर जी भी थे। एक बार एक घटना सुनाओ नींद की। एक सेठ जी थे, तो वो भी कथाओं में जाते वाते थे नहीं, तो सेठाने बोले चलो कथा में एक दिन। बोले ठीक है, चले गए, बैठ गए, आते नींद जुड़ाई तो बड़े संपन्न सेठ थे, तो लोगों ने कहा कि आइए, दरी बिछाई के बहुत बड़े सेठ आदमी हैं, बड़े लोग हैं। बोले बैठिए, आइए और बैठिए। जब तक व्यास जी आते, कथा शुरू होती, तब तक नींद जुड़ाई। आइए बैठिए सुन करके सो गए। व्यास जी आए, कथा कह ली, चले गए, वो सो ही रहे। सब जनता भी चली गई, बस एक ही आदमी बैठा था। कौन? जिसकी दरी बिछी थी। उसने सोचा ये तो जागेंगे नहीं। बोला सेठ जी हाँ जाइए। बोले कथा हो गई? बोले हाँ। बोले बड़ा आनंद आया? बोले बहुत अच्छा लगा। ठीक है। घर पहुंचे, पत्नी ने पूछा कि कुछ समझ में आए, कुछ सुन के आए? बोले आनंद तो बहुत आया, लेकिन वहां पर 3 शब्द केवल सुनाई दिए। बोले आइए, बैठिए और जाइए। पत्नी ने सोचा कि अभिमानी आदमी है, दोबारा जाएगा नहीं। बोले ये मंत्र है आपके लिए। बोले अच्छा? बोले हाँ ठीक है। अब रात में लाइट बंद की, नींद आ नहीं रही थी, कथा में सो के जो आए थे। अब मंत्र जपने लगे, आइए बैठिए जाइए, आइए बैठिए जाइए। और रात में घुसा चोर। अब जैसे ही चोर घुसा, इन्होंने कहा आइए। चोर ने सोचा कि ये देख लिया इसने, फिर बोला बैठिए। अब चोर ने सोचा अब ये कल पकड़वा देगा। बोला जाइए। इसने सोचा इन्हीं से कुछ कह दें, जो पकड़वाए ना, नहीं जेल हो जाएगी। तो जो कुछ लाया था चोरी करके सब चढ़ा दिए चरणों में। बोले सेठ जी। सेठ जी बोले आप कौन हो? बोले आप तो सब जानते ही हो, हमसे क्यों कहलवाते हो? रात्रि का अंधेरा था, आप क्यों हमसे कुछ कहलवाते हो? किसी कुछ कहना मत, जो भी है हमने आपको दे दिया। और चोर भाग गया। और सेठ जी ने सोचा कि मंत्र बड़ी जल्दी सिद्ध हो गया। जगाया सेठाने को, कहा कि मंत्र बहुत जल्दी सिद्ध हो गया। बोले कैसे? पूरी घटना बताई। तो पत्नी बोली कि कथा में गए थे, झूठे मंत्र लाए, झूठे, और असली चोर चला गया। ध्यान देना, झूठे मंत्र लेकर के आए कथा से और असली चोर चला गया। और वास्तव में अगर सच्चा मंत्र ले लो
तो अंदर बैठा चोर भी चला जाएगा। तो महारानी सती जिन्होंने देह का त्याग किया, तो भगवान शंकर भी उस यज्ञ में थे, ब्रह्मा जी भी थे। उसी समय दक्ष आया, दक्ष को देख करके सभी देवता खड़े हो गए। ब्रह्मा जी और शंकर जी खड़े नहीं हुए। तो ब्रह्मा जी से तो कुछ नहीं कहा क्योंकि पिता हैं, लेकिन शंकर जी को देखा तो बोला ये तो मेरा दामाद है। ब्रह्मा जी के कहने पर इससे तो मैंने अपनी बेटी की शादी की है, इसने मेरा सम्मान नहीं किया, इसने मेरा अपमान किया है। जितने भी शिव भक्त हैं सब पाखंडी हो जाएं, सब भांग धतूरा खाने लग जाएं, ऐसा शाप दिया। भगवान शंकर कुछ नहीं बोले, शांत रहे। नंदीश्वर का क्रोध आ गया, उसने कह दिया, ब्राह्मणों को भी शाप दे दिया कि ब्राह्मण भी पूजन पाठ करेंगे और अपना आजीविका चलाएंगे। भगवान शंकर कुछ नहीं बोले, उठ करके चले गए। बहुत समय व्यतीत हो गया। कुछ समय बाद ब्रह्मा जी ने उस दक्ष को प्रजापतियों का अध्यक्ष बना दिया, प्रजापतियों का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया, उसको पद आ गया। पद आते उसको और घमंड हो गया, घमंड हो गया। अस को जन्मा जगमाही प्रभुता पाहे जाहे मद नाही। ऐसा धरती पे कोई है नहीं पद पा करके जिसको घमंड न हो, जिसको अहंकार न हो। इसको भी आ गया। इसने सोचा कि अब मैं शंकर जी का अपमान करूंगा। इसने बृहस्पति सब नाम का एक यज्ञ किया। उस समय सती महारानी का परित्याग भगवान शंकर कर चुके थे और सामने सती महारानी बैठी थी। पूछा कि सती महारानी का त्याग क्यों किया भगवान शंकर ने? तो बताते हैं कि जब सीता जी का हरण हुआ था उस समय भगवान राम वन में सीता जी को खोज रहे थे, रो रहे थे, बिलख रहे थे। हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। वृक्षों से पूछ रहे थे, पक्षियों से पूछ रहे थे, क्या तुमने मेरी सीता को देखा है? विरह में कातर हो रहे थे भगवान राम। उसी समय भगवान शंकर और माता सती कुंभज ऋषि के यहाँ से सत्संग करने के पश्चात कैलाश में जा रहे थे। तो जैसे ही भगवान शंकर ने देखा कि राम जी रो रहे हैं, उन्होंने कहा, जय सत्य सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोज न सावन। इस प्रकार भगवान शंकर ने आकाश मार्ग से ही भगवान राम को देखा और प्रणाम किया। जब सती जी ने देखा तो कहा कि आप क्या कर रहे हैं? आप शिव हैं, आप जगत के नियंता हैं, आप इन राजा दशरथ के बेटों को प्रणाम कर रहे हैं। भगवान शंकर कहते हैं, सती ये मेरे ईश्वर हैं, ये मेरे इष्ट हैं, ये मेरे प्रभु हैं। सती कहती ये बोले, अगर प्रभु हैं तो इनको पता नहीं इनकी पत्नी कहाँ है, जो अपनी पत्नी के वियोग में कोई ऐसे भगवान रोता है। शंकर जी ने कहा कि सती संदेह मत करो, ये लीला कर रहे हैं। लेकिन सती जी ने कहा कि नहीं, ये हो नहीं सकता कि भगवान हो। भक्ति महासागर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं।